बोंजूर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं पॉल गिल। आज हम अपने एक दोस्त के पास आए हैं उससे बातचीत करने के लिए। उनका ये एक मोहल्ले की शॉप है। बोंजूर monsieur Hafiz, अस्सलाम वालेकुम। Alaykoum salam, bonjour, bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Impeccable. तो monsieur Hafiz, आप हमें ये बताएं कि आप फ्रांस क्यों आए थे? Voilà, monsieur Hafiz, c'est parfait. C'est perfect. Donc, récupère. Pardon. तो ये मिस्टर हसन हैं और ये हाफिज़ साहब के मैस्यू हाफिज़ के साथ यहीं पर काम करते हैं, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बोंजूर मैस्यू हसन, तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। बोंजूर, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं पॉल गिल। आज हम अपने एक दोस्त के पास आए हैं उससे बातचीत करने के लिए। उनका ये एक मोहल्ले की शॉप है जो ना बहुत बड़ी है ना बहुत छोटी है, और ये उन्होंने किस तरह ये सारा सिलसिला बनाया, कहाँ से शुरू किया और कैसे वो इस मुकाम तक पहुँचे, ये सारी बातें हम उनके साथ अंदर जाके करेंगे। तो दोस्तों, जब हम लोग इन मुल्कों में आते हैं, ख़ासकर यूरोप में, इंग्लैंड, अमेरिका में, मैं भी उसमें शामिल हूँ, तो हमारे पास जब हम एयरपोर्ट से निकलते हैं तो सिर्फ एक बैग होता है, जस्ट एक बैग जिसमें 3-4 जीन्स की पैंटें होती हैं, कुछ शर्टें होती हैं, और वहाँ से हम जब बाहर आते हैं तो ये मुल्क होते हैं जो हमें पनाह देते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं और तरक्की के मौके देते हैं, बिला रंग के, बिला मज़हब के, किसी किस्म की तफरीक नहीं की जाती। सिर्फ इनकी एक डिमांड होती है कि आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हो, आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, तो किसी को किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है, कहीं पे कोई रिश्वत नहीं देनी होती है। ये जो हमारे दोस्त ने ये इतना बड़ा अपना कारोबार खड़ा किया हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 साल की मेहनत है। तो 10-12 साल की मेहनत अगर हम अपने मुल्कों में करें तो हम ऐसा कारोबार खड़ा नहीं कर सकते। ये मैं और हम जैसे बहुत सारे दूसरे लोग जब इन मुल्कों में आते हैं तो एक बैग होता है और थोड़े से पैसे होते हैं, उसके बाद हम लोग मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, जोड़ते हैं, और फिर कोई बेहतर जॉब पे चला जाता है, कोई ऐसे कारोबार अपने बना लेता है, कोई इससे भी बेहतर बना लेता है। तो चले आज अंदर चल के इनसे बात करते हैं कि उनका ये तरक्की का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और ये सब कुछ उन्होंने कैसे हासिल किया। Bonjour monsieur Hafiz, अस्सलाम वालेकुम। Alaykoum salam, bonjour, bonjour, ça va? Ça va? Vous allez bien? Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Impeccable. तो monsieur Hafiz, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आप ओरिजिनली किस मुल्क से हैं? मेरा नाम अनेजा हाफिज है और मैं मरोक्को से आया हूँ। 25 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है फ्रांस में रहते हुए। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे भी हैं। तो मैस्यू हाफिज़, आप हमें ये बताएं कि आप फ्रांस क्यों आए थे? क्योंकि फ्रांस में हमारी फैमिली थी। मैं अपने माँ बाप के साथ आया था क्योंकि हमारे तमाम रिश्तेदार वगैरह यहाँ फ्रांस में ही रहते थे। तो सर, आप हमें ये बताएं कि आपने ये ग्रॉसरी स्टोर का कैसे सोचा, क्यों सोचा, इसकी क्या वजह थी? क्योंकि मेरे कज़न बेकरी और जनरल स्टोर के कारोबार से मुंसलिक थे, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने ये ग्रॉसरी स्टोर खोलने का सोचा था। तो मैस्यू हाफिज़, आप हमें अब ये बताएं कि ये सारा जो आपने स्टोर बनाया है, खोला है, तो इससे पहले किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है कि ऐसा एक स्टोर बनाया जाए? उसको ऐसा ओपन करने से पहले जो पेपर वर्क होता है, जो पैसों का प्रॉब्लम होता है, ये ज़रा थोड़ा तफसील से बताएं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। मुझे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई
क्योंकि मेरे कज़न वगैरह ऑलरेडी इसी कारोबार में थे और वो जानते थे कि किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए मुझे कोई ख़ास मुश्किल नहीं आई और मुझे अपने कज़न के स्टोर पर क्योंकि काम करने का तजुर्बा भी था तो इसलिए सब अच्छे से हो गया। तो सर आप हमें ये बताएं, जब आपने ये शॉप खोली, ये दुकान खोली, तो लोकल कम्युनिटी ने कैसा रिएक्ट किया था कि आप तो एक फॉरेनर हैं, दूसरे मुल्क से आए हैं, तो आपने ये शॉप खोली, तो उन्होंने कैसा रिस्पांस किया? कोई रेसिज्म आपने फील किया या कोई ऐसी बात आपने फील की है यहाँ पर? नहीं, मुझे इस तरह का कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे साथ के जो पड़ोसी हैं, जो यहाँ के लोकल लोग हैं पायोगे, उनमें से किसी ने भी मेरे साथ रेसिज्म का कोई ऐसा भेदभाव कभी भी नहीं किया। और वैसे भी हम लोग यहाँ कारोबार करने आए हैं, हम लोग सबके साथ अच्छे से रहते हैं और मेरे साथ अभी सारे लोकल लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से हैं, कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो सर आप हमें ये बताएं, जब आपने ये शॉप ओपन की थी तो उस वक़्त आपकी फैमिली ने, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने आपको किसी लिहाज से सपोर्ट किया, लाइक फाइनेंशियल तौर पे या माली तौर पे या किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट किया? जी, ये तो नॉर्मल सी बात है। हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है और मेरी फैमिली ने, मेरे कज़न्स ने मुझे सपोर्ट किया था और मेरे कुछ दोस्त वगैरह भी थे जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इन सारे कामों में मेरी हेल्प की थी जो वो कर सकते थे। तो आप हमें ये बताएं कि आप अपने इस बिज़नेस को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहेंगे, इसको मज़ीद तरक्की देना चाहते हैं या ये आपके लिए काफ़ी है? नहीं, मैं इस काम को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये मेरे लिए काफ़ी है। इसमें हम 3 लोग काम करते हैं और मुझे ऑलरेडी 3 लोगों को सैलरी देनी पड़ती है और हमारा इसी में अच्छा गुजर बसर हो रही है। इट्स ओके। तो सर आप ये बताएं कि यहाँ पे मुख्तलिफ रीजन के लोग आते हैं, अरब आते हैं, मोरोक आते हैं, फ्रेंच आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, तो आपका उन सब के साथ जो एटीट्यूड है उनका आपके साथ बिल्कुल ठीक होता है? आपको कोई प्रॉब्लम तो उसमें कोई फील नहीं होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, सब ठीक होता है। ये एक ग्रोसरी स्टोर है, लोग जहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते हैं और यहाँ पर अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेते हैं। कोई बेकरी आइटम लेता है, कोई फ्रूट सब्जी वगैरह लेता है, तो ऐसा कोई मसला यहाँ पर नहीं होता। सब अच्छे से हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। On y va, vas-y. Donc, ça c'est la parfumerie. Oui. Ok. Ça c'est tout ce qui est le protège pour les dames. D'accord. Donc, ça c'est le papier toilette. Tout ce qui est gel douche, tout ça. Donc là c'était tout ce qui est dessert. Donc, tout ce qui est thé, café, les dosettes, tout ça. Chez Corée. Donc, de ce côté-là. Ouais. Ça, toutes Sur- les voilà. frozen. Voilà, ça c'est surgelé. Donc de ce côté, il n'y a que des glaces, des plats préparés. Là-bas aussi, c'est des plats préparés. Les pizzas et puis tout ce qui est steak haché, beefsteak, tout ça, là-bas. Voilà. Après, derrière la caisse, des fruits et légumes, le pain et puis le reste. Le frais. Voilà, monsieur Hafiz. C'est parfait. C'est parfait. Donc, récupère. Pardon. तो ये मिस्टर हसन हैं और ये हाफिज़ साहब के, मैस्यू हाफिज़ के साथ यहीं पर काम करते हैं, तो इनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं। बोंजूर मैस्यू हसन। Bonjour monsieur. Vas-y, bonjour, oui, Ah. ça va, vous allez bien? Ça Vous- va, vous allez bien? वो तरवई इसी Oui, je travaille ici, ouais. Combien de temps? combien de temps? Depuis le début, depuis le début, ouais. ouais. Ah, Ouais. combien de jours? Ah oui, depuis le premier jour, ouais, Pas ça. le premier jour, Ouais, ouais, ça. Attention, ouais, travaille ici. Vous comptez ici? Oui. Oui, vos familles habitent Ici, Ah ouais. oui, bah oui. La femme, les enfants Ouais, aussi, ouais. Les enfants aussi, ouais, j'habite sur Bayeux, bah oui. merci मैस्यू हाफिज़। De rien. तो आपने मुझे टाइम दिया, आपने मेरे साथ अपना बातें शेयर की हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया
इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा Inch'Allah, मुलाकात pas de होगी। Pas de खुदा problème. हाफिज़। Merci à vous. Bon courage aussi et avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Bon courage. Hein. Bon, Bon courage. Merci. तो साथियों देखा आपने, ये हमारे जो दोस्त हैं ये मोरक्को से हैं, अरब हैं, और इन मुल्कों में आप काम करने वाले हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कोई सिफारिश नहीं होती है, किसी को कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ती है। आपका पेपर वर्क कंप्लीट है, आपके सारे काम ऑटोमेटिक होते जाते हैं। किसी जगह पे आपको किसी सिफारिश की ज़रूरत नहीं है और ना किसी को रिश्वत देने की ज़रूरत है। आप किस मुल्क से तल्लुक़ रखते हैं, आपका क्या मज़हब है, इनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। तरक्की के लिए सबके लिए यकसम मौके हैं। काम करने वाला हो, तरक्की और मेहनत करना जानता हो, तो वो बंदा ज़रूर इन मुल्कों में तरक्की करता है। ये उसका सारा कारोबार जो है ये 10-12 साल की मेहनत का नतीजा है। आपके सामने है। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी अगले व्लॉग में, जहां तरक्की का सफ़र कैसे उन्होंने किया आपको फिर से मिलवाएंगे और बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।